गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज सोशल साइंस की टर्न है और सोशल साइंस का यहाँ पर मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ। चैप्टर 1 रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें सोइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मिट्टी, जल, जंगल और जंगली जीवन, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, ये दोनों चैप्टर मिलाकर के 10 मार्क्स के। दोनों चैप्टर्स में से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। 1.1 रिसोर्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप, संसाधनों का अर्थ, उसका महत्व और उसके प्रकार। Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problems. संसाधन वह तत्व या संसाधनों में वह गुण होता है जिसकी मदद से मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करके संतुष्टि प्राप्त करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है। संसाधन के माध्यम से ही मनुष्य अपनी जरूरतमंद चीजों को प्राप्त करके अपनी समस्याओं का हल करता है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन वांट्स और मोर और लेस इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी वस्तु या ऐसी चीजें जिससे मनुष्य अपनी जरूरतों की पूर्ति कर पा रहा है, उन्हें संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्स एज इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग पर्पस एंड कुकिंग। जैसे कि पानी एक संसाधन है जिसको हम पीते भी हैं, ड्रिंकिंग, इरिगेशन सिंचाई भी करते हैं, क्लीनिंग पर्पस साफ सफाई भी करते हैं, एंड कुकिंग और भोजन भी पकाते हैं। इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेस। इस प्रकार वह सारी चीजें जिससे मनुष्य अपनी जरूरतों की पूर्ति करता है, वह सभी उस संसाधन कहलाती है। यह हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। आपको अगर मेरी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ मीन्स अगर वो स्पीड लग रही हो तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और ज्यादा स्लो कर दूंगा। साथ साथ ही ये 10 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, हमारी स्टडी की शुरुआत है, तो आप लोग पूरा ध्यान दें कि इसे अंडरस्टैंड करने में या लर्न करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना है। दूसरा ये कि जब ये चैप्टर के कुछ पेजेस में पढ़ लूंगा, जब हमारा जो फर्स्ट डे है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर के हिसाब से आपको लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा। तो होमवर्क करके आपको होमवर्क के साथ अपना नेम लिख करके भी जो है उस आपके जो वर्क है उसकी इमेज आपको डालना है। अब हम सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर शुरू करेंगे। रिसोर्सेस मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। सही बात है, जो संसाधन है वो मनुष्य का जीवन आसान भी बनाते हैं और खुशहाल भी बनाते हैं। प्रीमेटिव मैन वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। जो प्राचीन समय के मनुष्य थे, आदि मानव, वह पूरे तरीके से पूर्ण रूप से सिर्फ प्रकृति पर ही आश्रित थे, वो डिपेंड प्रकृति पर ही थे। ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज एलिमेंट्स ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड्स। और धीमे धीमे इंसान ने अपने दिमाग से, अपनी कुशलता से जरूरतों, जो वस्तुएं थी उन्हें अपनी जरूरत की वस्तु के अनुरूप बना करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया। मतलब कि लकड़ी थी तो लकड़ी से वो घर बनाना सीख गया, पानी था तो पानी सिर्फ पीने के लिए उपयोग में लाता था, फिर उसने फसलों को भी पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने संसाधनों का उपयोग किया और अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें ढाल लिया। रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ एज देयर अवेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि हम कितने विकसित हो सकते हैं, ये उस ओर संकेत करता है। जैसे यहाँ लाइन ऊपर नीचे हो गई है। Today, those countries which have more resources are considered as developed and prosperous.
ऐसे देश जिसमें ज्यादा से ज्यादा संसाधन है, आज वो विकसित और समृद्धशाली देश है। रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ एज देयर अवेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट। रिसोर्सेज विकास के वह संकेतक हैं जिनके होने से हम हमारी विकास की दर को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हम कितने विकसित हैं, क्योंकि संसाधन ही किसी देश के विकास का आधार होता है। वी मस्ट, अब हम थर्ड पैराग्राफ पर आएंगे। We must understand that any element of nature is a resources when it helps to fulfill human needs। अगर हम देखें तो प्रकृति के जितने भी घटक हैं आज वह संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्रकृति से लकड़ी, फल फूल, औषधि पौधे, ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है और आज इनसे हम दवाई, फर्नीचर, गोंद, फल फ्रूट हम खाते हैं, जिससे हमें कई प्रकार के विटामिन हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए प्रकृति के जितने भी घटक हैं, जो भी चीजें प्रकृति में पाई जाती है, वह सभी आज संसाधन है, रिसोर्सेस हैं। मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्स। इंसान किसी भी तत्व को या मटेरियल को रिसोर्सेस में परिवर्तित कर सकता है। टू फुलफिल हिज नीड्स, मैन कैन मेक the natural element useful and valuable by his intelligence, skill and technical knowledge। आज इंसान, आज मनुष्य किसी भी प्राकृतिक घटक को, तत्व को, नेचुरल एलिमेंट्स को अपनी कुशलता और योग्यता से और साथ साथ अपने तकनीकी ज्ञान से अपनी जरूरत के अनुरूप उसे ढाल सकता है, उसे बना सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में भी होता है और चूल्हे में भी किया जाता है। भोजन पकाने में भी लकड़ी का उपयोग है और घर में कपड़े वगैरह रखने के लिए भी हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। फर्नीचर, बेड, जैसे पलंग होता है हमारे घर पर, अलमीरा होती है जिसमें हम हमारे कपड़े वगैरह रखते हैं। तो इंसान ने आज अपनी योग्यता के कारण प्राकृतिक घटकों का, प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया है। In short, we can say that natural elements become resources when man modifies them to be more useful and valuable to fulfill his needs with the help of his intelligence, skill and टेक्निकल नॉलेज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज मनुष्य, प्रकृति से मिलने वाली हर चीज उपयोगी है, कोई चीज अनुपयोगी नहीं है प्रकृति से मिलने वाली। लेकिन प्रकृति से मिलने वाली उपयोगी वस्तुओं को इंसान अपनी कुशलता, योग्यता और तकनीकी ज्ञान से और ज्यादा उपयोगी बना सकता है। यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल। अगर देखा जाए तो जितने भी संसाधन है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। अकॉर्डिंग टू मैकनॉल पीई, अगर हम देखें जो प्रोफेसर है मैकनॉल पीई, उनका कहना है नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। जो प्रोफेसर मैकनॉल है उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त तो हमें होते और साथ साथ वो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। In the process of conversion of materials to resources, creation man's role is supreme। किसी भी प्राकृतिक तत्व को उपयोगी घटक बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है वो मनुष्य के द्वारा निभाई जा रही है। उसमें मनुष्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। A man himself is a resource। आज मनुष्य खुद स्वयं ही एक संसाधन है। An educated, थोड़ा सा यहाँ बुक में कटा हुआ है लेकिन ये स्किल्ड लिखा हुआ है, शायद आप लोग अब देख पाए। स्किल्ड एंड हेल्दी मैन इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ कंट्री। एक शिक्षित, कुशल कार्य करने वाला और एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपने देश के लिए एक संसाधन के जैसा ही होता है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज। जो संसाधन होते हैं वह वर्गीकृत होते हैं किसके आधार पर? ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, अवेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण के आधार पर एंड यूजेस, उपयोगिता के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
इसको हम कहेंगे हिंदी में स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब कि जो व्यक्ति जिस जगह का मालिक होता है उसे कहते हैं ऑनरशिप, स्वामित्व। पर्सनल रिसोर्सेस, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? तो इसमें प्रॉपर्टी को बताया गया पहले, जो भी संपत्ति होती है ना हमारे पास, जमीन होती है, खेत होते हैं या प्लॉट होते हैं, तो प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है। हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, एटसेट्रा, ये हमारे पर्सनल संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। अब हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस होते हैं प्राकृतिक संसाधन। वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति, समृद्धि। मिलिट्री पावर, जो सैन्य बल होता है ना, सैनिक शक्ति, कितने सैनिक है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, एटसेट्रा, ये सब नेशनल रिसोर्सेस है, मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन है। वर्ल्ड रिसोर्सेस, वर्ल्ड रिसोर्सेस से यहां हम कहेंगे वैश्विक संसाधन, जैसे कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, भौतिक और जीव वैज्ञानिक अंग जो होते हैं ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं, उन्हें वर्ल्ड रिसोर्सेस कहा जाता है। मतलब कि वो वैश्विक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? वैश्विक।